Hey everyone, welcome back. So how you all? Hope so you guys are good and studying well. So अब तक हमने OOPS कॉन्सेप्ट में बहुत सी चीजें कवर अप कर ली हैं. लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म देखा था. पॉलीमॉर्फिज्म का लास्ट लेक्चर जो कि था रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, हमने उसे अच्छे से कवर अप किया. एंड देन आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 5 जो कि है स्टैटिक कंट्रोल फ्लो. स्टैटिक कंट्रोल फ्लो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्राम, किसी भी एग्जीक्यूशन ऑर्डर को समझने के लिए. तो एग्जीक्यूशन ऑर्डर एंड किस टाइम पे कौन सा एग्जीक्यूशन किस जगह होगा, ये सारी चीजें हमें समझने के लिए स्टैटिक कंट्रोल फ्लो एंड नेक्स्ट चैप्टर है इंस्टेंस कंट्रोल फ्लो, वो दोनों समझना बहुत जरूरी है. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे स्टैटिक कंट्रोल फ्लो कि स्टैटिक टाइप का कंट्रोल किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, वो चीजें समझेंगे. स्टैटिक कंट्रोल फ्लो समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझना जरूरी होता है. सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक. स्टैटिक ब्लॉक किसे कहते हैं? सिंपली स्टैटिक ब्लॉक को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है, स्टैटिक ब्लॉक बनाना, तो सिंपल हम स्टैटिक लिखेंगे एंड देन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे. अब ये हमारा क्या हो जाएगा? एक स्टैटिक ब्लॉक है. ये हमारा एक स्टैटिक ब्लॉक है, इसे कहते हैं हम स्टैटिक ब्लॉक. ठीक है. स्टैटिक ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग. जैसे ही क्लास लोडिंग होगा उसी टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. अब तक हम देख रहे थे कि हमारा जो मेन मेथड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन मेन मेथड से पहले भी बहुत सी चीजें जो एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है. तो स्टैटिक ब्लॉक एक ऐसी चीज है जो मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है, बल्कि जब क्लास लोड होता है उसी टाइम पे स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है. एट द टाइम ऑफ क्लास लोडिंग इफ वी वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन देन वी हैव टू डिफाइन दैट ऑपरेशन इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक. अगर हमारे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है जो हम चाहते हैं कि क्लास लोडिंग के टाइम पे ये एग्जीक्यूट करे, तो ऐसे टाइम पे हमें ऐसे ऐसे सिनेरियो में हमें उस चीज को, उस रिक्वायरमेंट चीज को हमें स्टैटिक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर देना है ताकि वो क्लास लोडिंग के टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाए. जैसे एक आप एग्जांपल लाइब्रेरी, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरा क्लास लोड हो उसी टाइम पे ये एग्जीक्यूट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? क्लास टेस्ट के अंदर हमने एक स्टैटिक ब्लॉक बना लिया, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर इस लाइब्रेरी को लोड कर दिया, लोड लाइब्रेरी. ठीक. तो ये क्लास लोडिंग के टाइम पे लोड हो जाएगा, उसके बाद जाके मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा. ठीक है. अब इसमें कुछ चीजें हैं जो जानना जरूरी है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके कुछ रूल है आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेके स्टैटिक कंट्रोल फ्लो को समझते हैं. तो सबसे पहले है, whenever we include static in our program then these three steps will be followed. जब भी हम स्टैटिक इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो कुछ ये तीन रूल फॉलो होते हैं. सबसे पहले चेक होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैटिक मेंबर. ठीक है. स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल या स्टैटिक मेथड आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ कहाँ स्टैटिक वेरिएबल, कहाँ कहाँ स्टैटिक, सिंपल वे में देख लेंगे कहाँ कहाँ स्टैटिक डिक्लेयर किया गया है. जहां जहां स्टैटिक डिक्लेयर कर दिया गया पहले वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ ये स्टैटिक डिक्लेयर किया गया. अब वो स्टैटिक वेरिएबल हो सकता है, स्टैटिक मेथड हो सकता है, स्टैटिक ब्लॉक हो सकता है, तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है. ठीक है. फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप टू बॉटम जाएगा. एक ऑर्डर, जिस ऑर्डर में डिक्लेयर किया गया होगा उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट भी होगा. एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड असाइनमेंट, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा. एंड असाइनमेंट, अगर स्टैटिक वेरिएबल है तो असाइनमेंट देगा. एंड स्टैटिक ब्लॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये टॉप टू बॉटम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. ये टॉप टू बॉटम आप यहाँ पे, मैं इसे मार्क कर देता हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है. क्यों? क्योंकि जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब हम देखेंगे कि जो टॉप टू बॉटम है, अगर जिस ऑर्डर में हमने डिक्लेयर किया उसी ऑर्डर में ये क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा. तो ये अगर टॉप टू बॉटम नहीं चेक करेगा तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये होगा कि पहले स्टैटिक वेरिएबल कर रहा है, फिर स्टैटिक ब्लॉक कर रहा है, फिर स्टैटिक मेथड कर रहा है. ऐसा नहीं है. ये जिस ऑर्डर में हमने डिक्लेयर किया है उसी ऑर्डर में ये टॉप टू बॉटम चेक करेगा. पहले स्टैटिक वेरिएबल आ रहा है या कोई स्टैटिक ब्लॉक आ रहा है या स्टैटिक मेंबर कोई मेथड आ रहा है, ये चेक करता जाएगा उसी टॉप टू बॉटम ऑर्डर में. थर्ड है एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड. तो आप देख रहे हो पहले दो चीजें यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, थर्ड टाइम पे जाके मेन मेथड का एग्जीक्यूशन हो रहा है. अब तक हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे थे कि मेन मेथड पहले एग्जीक्यूट हो जा रहा था, तो मेन मेथड पहले एग्जीक्यूट नहीं हो रहा. पहले हमें ये दो चीजें परफॉर्म करनी है. सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कहाँ कहाँ स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल या मेथड डिफाइंड है, उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा उन स्टैटिक वेरिएबल को. वेरिएबल है तो असाइनमेंट देगा एंड देन ब्लॉक है तो उसे एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है. ओके. अब हम सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एंड इस चीज को और अच्छे और प्रॉपर तरीके से इसको समझते हैं. ठीक है. ओके. तो एक हमने क्लास ले लिया, क्लास टेस्ट, एंड इसके अंदर मैंने ले लिया स्टैटिक वेरिएबल. स्टैटिक वेरिएबल. ठीक है. अब स्टैटिक वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हम ले लेते हैं. स्टैटिक वेरिएबल लेने के लिए सिंपल क्या करते हैं? स्टैटिक डिफाइन करते हैं एंड देन जिस टाइप का वेरिएबल चाहिए वो ले लेते हैं. इंटीजर टाइप का अगर हमें चाहिए तो इंटीजर ले लेते हैं, स्टैटिक 1.
स्टैटिक वन नाम का एक हमने वेरिएबल ले लिया एंड देन इसको समझने के लिए मैं काम करता हूं इनिशियलाइज स्टैटिक वन। ठीक है, इसका एक मेथड बना लेता हूं। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा ये चीज, तो थोड़ी देर में भी क्लियर हो जाएगा, तो पैनिक नहीं होना। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ प्राइवेट स्टैटिक एंड इंट, एंड ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ सिंपल। एंड देन इसके अंदर मैं कुछ मेथड ले लेता हूँ, मैसेज ले लेता हूँ एंड प्रिंट कर देता हूँ इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो प्लीज करेक्ट कर लेना। फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल एंड देन रिटर्न कर देंगे 10। अब इस चीज में हुआ क्या एक्चुअल में, सबसे पहले हमने देखा कि हमने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया। अब स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया तो इसके अंदर हमने इनिशियलाइजेशन करना है। तो इनिशियलाइजेशन करने के लिए हमने यहाँ पे एक मेथड को कॉल कर दिया इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल। ये हमने इसलिए ले लिया ताकि हम यहाँ पे एक मैसेज दे सके कि सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस मेथड को कॉल करेगा, ये मेथड को कॉल करने के बाद ये प्रिंट होगा इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल एंड रिटर्न 10, यानी कि स्टैटिक वन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद एक स्टैटिक ब्लॉक ले लेते हैं, स्टैटिक ब्लॉक ले लेते हैं, मैसेज दे देते हैं दिस या स्टैटिक फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। ठीक, ओके। देन अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। मैं यहाँ पे दो स्टैटिक वेरिएबल, दो स्टैटिक ब्लॉक लूंगा, मतलब वन प्लस स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक ब्लॉक लूंगा, ये समझाने के लिए कि जो मैंने बोला टॉप टू बॉटम ये ऑर्डर फाइंड करता है और उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे लिए स्टैटिक ब्लॉक है। और स्टैटिक ब्लॉक हो या स्टैटिक वेरिएबल हो, ये हमेशा मेन मेथड के पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, मेन मेथड के पहले एग्जीक्यूट होंगे। मेन मेथड क्या है, सबसे पहले हम मेन मेथड यहाँ पे अगर बना लेते हैं तो ये मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले ये स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, ओके। सो हमने यहाँ पे एक और स्टैटिक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, तो इसी चीज को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे स्टैटिक 2 दे देते हैं इसको, एंड यहाँ पे इनिशियलाइजिंग स्टैटिक 2 दे देते हैं एंड इस चीज को हम कॉपी कर लेते हैं एंड फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे इनिशियलाइज स्टैटिक 2 दे देते हैं एंड इनिशियलाइजिंग सेकेंड मैसेज में दे देते हैं इनिशियलाइजिंग सेकेंड स्टैटिक वेरिएबल एंड रिटर्न समथिंग, इसमें 20 कर देते हैं। ठीक है, स्टैटिक 2 में 20 आ जाएगा। ओके, ओके, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर से हम एक स्टैटिक वेरिएबल बना, स्टैटिक ब्लॉक बना लेते हैं, स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं इस वाले ब्लॉक को एंड इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक नहीं है, ये सेकंड स्टैटिक ब्लॉक है, सेकंड स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, ठीक है। अब एक और स्टैटिक ब्लॉक हम कॉपी करते हैं एंड एंड में पेस्ट कर देते हैं, थर्ड स्टैटिक ब्लॉक है, थर्ड स्टैटिक ब्लॉक है। ठीक है, ये चीज हमने कर लिया। ओके, एंड मेन मेथड के अंदर आते हैं, एक मैसेज प्रिंट करते हैं एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड, एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड। ओके, ओके। अब हम इसे ट्रेस करते हैं और समझते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या कहा, मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि जो स्टैटिक अगर हमने इंक्लूड कर दिया किसी प्रोग्राम में, तो जब हम उस क्लास को लोड करेंगे जेवीएम में, तो जेवीएम में क्लास लोडिंग के टाइम पे ही जेवीएम फाइंड कर लेगा यहाँ पे कि इसमें कौन कौन से स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल है। तो ये चेक करेगा, सबसे पहले टाइम पे चेक होगा कि इसमें आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें कहाँ कहाँ स्टैटिक डिफाइन किया गया। सबसे पहले स्टैटिक यहाँ पे डिफाइन किया गया, एक मिल गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिफाइन किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक डिफाइन किया गया, फिर स्टैटिक यहाँ पे भी डिफाइन किया गया है, फिर स्टैटिक यहाँ पे डिफाइन किया गया है, फिर स्टैटिक यहाँ पे डिफाइन किया गया है, फिर स्टैटिक यहाँ डिफाइन, फिर स्टैटिक यहाँ डिफाइन किया गया है। ये आइडेंटिफिकेशन हो गया स्टैटिक का। अब सेकेंड स्टेप में क्या कहता है कि जो स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल होंगे, ब्लॉक होंगे, मेंबर या ब्लॉक होंगे,
उनको वो एग्जीक्यूट करेगा स्टार्ट मेथड, मेन मेथड के पहले। मेन मेथड हमारा यहाँ पे है, मेन मेथड हमारा यहाँ पे, इस मेन मेथड के एग्जीक्यूशन के पहले स्टैटिक मेंबर या ब्लॉक को सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा और उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा जिस ऑर्डर में हमने डिक्लेयर किया। तो ये क्लास टेस्ट के अंदर आएगा। क्लास टेस्ट के अंदर आते ही सबसे पहले क्या डिफाइन किया गया, स्टैटिक इंट स्टैटिक वन। ये क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है, ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। अगर इसके पहले कोई स्टैटिक ब्लॉक होता तो पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, फिर स्टैटिक वेरिएबल एग्जीक्यूट होता। तो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल पहले एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे चेक करेगा, इसमें कॉल मेथड कॉल किया गया इनिशियलाइज स्टैटिक वन, तो इनिशियलाइज स्टैटिक वन के पास जाएगा ये एंड प्रिंट करेगा इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल। तो इसलिए मैंने स्टैटिक वेरिएबल के को असाइन करते वक्त हमने मेथड कॉल कर दिया था, ताकि मैं यहाँ पे एक मैसेज दे सकूं कि सबसे पहले कौन सी चीज एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होकर क्या प्रिंट करेगा, इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल और 10 रिटर्न कर देगा, यानी कि स्टैटिक वन में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सबसे पहले मैसेज मिला इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल। सेकंड पे आएंगे स्टैटिक ब्लॉक मिला हमें, उसी ऑर्डर में टॉप टू बॉटम जाएंगे हम, फिर टॉप टू बॉटम, अभी टॉप पे हमने देखा ये, फिर उसके नीचे आएंगे तो हमने देखा स्टैटिक ब्लॉक मिला। अब स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके क्या प्रिंट करेगा, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक। फिर नीचे आएंगे, फिर हमने देखा कि स्टैटिक वेरिएबल है, अब स्टैटिक वेरिएबल है तो फिर से इनिशियलाइज स्टैटिक टू को कॉल करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट होगा इनिशियलाइजिंग सेकेंड स्टैटिक वेरिएबल एंड रिटर्न होकर 20 हो जाएगा स्टैटिक टू में। पहले प्रिंट हुआ स्टैटिक इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल, फिर फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक, फिर इनिशियलाइजिंग सेकेंड स्टैटिक वेरिएबल एंड देन यहाँ पे फिर से हमने देखा है कि यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक है, तो स्टैटिक ब्लॉक है तो यहाँ पे प्रिंट होगा स्टैटिक सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, और ये सारे तो मेथड है, जब तक ये कॉल नहीं होते, स्टैटिक मेथड कॉल नहीं होंगे तब तक ये रन नहीं करेंगे। ओके, फिर से नीचे आएंगे, फिर से चेक करेगा, यहाँ पे उसी टॉप टू बॉटम ऑर्डर में चेक करेगा, ये तो मेथड है, इनको लीव कर देगा, मेथड है लीव कर देगा, जब तक कॉल नहीं होगा तब तक कोई एग्जीक्यूशन नहीं होगा इसका। फिर यहाँ पे आपको मिला क्या, स्टैटिक ब्लॉक मिला यहाँ पे आके, फिर ये स्टैटिक ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और देगा थर्ड स्टैटिक ब्लॉक एंड देन फिर उसके बाद मेन मेथड एट द एंड, फिर मेन मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो हमें आउटपुट क्या क्या मिला, फर्स्ट इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल, देन स्टैटिक ब्लॉक, देन इनिशियलाइजिंग सेकंड स्टैटिक वेरिएबल, देन सेकंड स्टैटिक ब्लॉक एंड देन थर्ड स्टैटिक ब्लॉक एंड देन एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड। एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड विल बी द लास्ट प्रिंटेड। अब मैं से एग्जीक्यूट सेव करता हूँ एंड एग्जीक्यूट करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया जावा एंड टेस्ट। आप देखोगे इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल, फर्स्ट स्टैटिक ब्लॉक एंड देन इनिशियलाइजिंग सेकेंड स्टैटिक वेरिएबल, सेकेंड स्टैटिक ब्लॉक, थर्ड स्टैटिक ब्लॉक, देन लास्ट में आया एग्जीक्यूटिंग मेन मेथड। जिस ऑर्डर में मैंने डिफाइन किया उसी ऑर्डर में चेक हुआ। तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले कोई ऐसी चीज है जो एग्जीक्यूट होती है पहले, तो वो होती है स्टैटिक टाइप, स्टैटिक मेंबर या स्टैटिक वेरिएबल, और इनकी क्लास लाइफ उतनी ही होती है जितनी क्लास की होती है। जैसे ही हम इस क्लास को डिस्ट्रॉय करेंगे, टेस्ट डॉट जावा है, जैसे इस क्लास को हम डिस्ट्रॉय करेंगे वैसे ही क्लास इनकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी, स्टैटिक मेंबर की भी लाइफ खत्म हो जाएगी, जैसे हमने इसे डिफाइन किया। क्लास को फिर से मैंने एग्जीक्यूट करा, कंपाइल करा, क्लास लोड हुआ, फिर से इनको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, फिर से एग्जीक्यूट होंगे ये। तो मेन मेथड एग्जीक्यूट होने से पहले चेक होता है स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक ब्लॉक। अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं दिखाऊंगा आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करेंगे एंड समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो फिलहाल बेसिक स्टैटिक कंट्रोल फ्लो आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक किस तरीके, स्टैटिक कंट्रोल फ्लो में कौन सी चीजें पहले एग्जीक्यूट होती हैं। टॉप टू बॉटम हम जाते हैं, मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होती हैं एंड जो स्टैटिक मेथड होते हैं जब तक हम उसे कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होती हैं। अब इसे मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड एक केस टू लेता हूँ, क्लास टेस्ट, और उस केस टू को हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे लिए केस टू है। ठीक है, ओके, केस केस टू है यहाँ पे, केस केस वन तो हमने वो देख लिया, केस टू में हम यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक कंट्रोल फ्लो एंड स्टैटिक कंट्रोल फ्लो एंड इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के साथ स्टैटिक कंट्रोल फ्लो किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। तो क्लास टेस्ट हमने लिया, क्लास टेस्ट लेने से पहले कुछ यहाँ पे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्लास पेरेंट लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ स्टैटिक ब्लॉक ले लेता हूँ, स्टैटिक ब्लॉक ले लेता हूँ। ठीक है, अरे यार ब्लॉक लिख दिया मैंने सिंपल, स्टैटिक ब्लॉक ले लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ मैसेज प्रिंट कर देता हूँ सिंपली, एंड
स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट क्लास ऑफ पेरेंट, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट। ठीक है, अब एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड कर देता है पेरेंट को। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक स्टैटिक ब्लॉक बनाते हैं एंड इसके अंदर हम मैसेज प्रिंट करते हैं या स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड। ठीक है, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड। ठीक है, अब इस क्लास टेस्ट के अंदर आते हैं, एक मेन मेथड बनाते हैं एंड देन यहाँ पे या एंड देन यहाँ पे चाइल्ड क्लास को लोड करते हैं। तो चाइल्ड क्लास को लोड करने के लिए चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने सिंपली बना दिया। तो ये क्या है, लोडिंग चाइल्ड क्लास। सिंपली हम चाइल्ड क्लास को लोड कर लिए। किसमें लोड कर लिए, इस वाले क्लास के अंदर, इस वाले मेन मेथड के अंदर लोड कर लिए। अब जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, अब आप देखो यहाँ पे सिंपल, सबसे पहले जब हम क्या टाइप करेंगे, जावा सी टेस्ट डॉट जावा। क्यों, टेस्ट डॉट जावा हमारे फाइल का नाम है। ठीक है, तो ये कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद जब हम टाइप करेंगे जावा, फिर हम क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम हमने अगर टेस्ट दिया है यहाँ पे, तो टेस्ट दिया तो ये चेक करेगा, सबसे पहले इसके अंदर चेक करेगा क्या इसमें कोई स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक मेंबर है। तो चेक करेगा इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल, कोई स्टैटिक मेंबर नहीं है। नो स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेंबर। फिर यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड मिला। तो स्टैटिक मेथड तभी कॉल होता है जब ये कॉल किया जाता है, स्टैटिक मेथड। अब ये स्टैटिक मेथड मेन मेथड है, तो मेन मेथड को हमेशा जेवीएम बाय डिफॉल्ट कॉल करता है। बाय डिफॉल्ट मेन मेथड जेवीएम कॉल कर देगा, किसको, मेन मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे स्टैटिक मेथड कॉल हो जाएगा। कॉल होगा तो अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे चाइल्ड क्लास लोड हो रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज हमें देखने को मिलती है कि हमने चाइल्ड क्लास को लोड किया, चाइल्ड क्लास को लोड किया, तो चाइल्ड क्लास को लोड करते ही कंपाइलर यहाँ पे आ जाएगा, एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद ये देखेगा क्या ये आप, क्या इसका आप कोई पेरेंट क्लास है या ये कहीं इनहेरिट हो रहा है, इसका कोई पेरेंट क्लास सुपर क्लास है क्या। तो चेक करेगा, हाँ इसका एक पेरेंट क्लास है। तो पेरेंट क्लास जैसे इसको मिलेगा वैसे इसका एग्जीक्यूशन यहाँ यहीं पे सबवे में छोड़ देगा एंड यहाँ पेरेंट क्लास के पास आ जाएगा। एंड क्या है, पहले आपके पास अगर कोई स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल हो तो उसे आप मुझे दो, मैं उसे एग्जीक्यूट करूंगा। स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल होगा वही एग्जीक्यूट होगा। यहाँ स्टैटिक मेंबर या वेरिएबल चेक करेगा तो ये पेरेंट क्लास बोलेगा हाँ मेरे पास एक स्टैटिक ब्लॉक है, आप इसे एग्जीक्यूट कर लो। तो आउटपुट आएगा सबसे पहले स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट। फिर उसके बाद चेक करेगा क्या आपके पास और कोई स्टैटिक वेरिएबल या मेंबर या ब्लॉक है क्या। नहीं, मेरे पास कोई और स्टैटिक वेरिएबल या ब्लॉक नहीं है। तो ये कंट्रोल जहां सबवे में छोड़ा था उसी सबवे में आ जाएगा। अब चाइल्ड के पास आएगा। अब चाइल्ड से कहेगा कि अब तुम्हारे पास कोई अगर स्टैटिक वेरिएबल और ब्लॉक है तो आप मुझे दे दो, मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब जाके चाइल्ड क्लास का स्टैटिक वेरिएबल या ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो बोलेगा हाँ है हमारे पास, तो ये प्रिंट होगा स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड क्लास। तो आउटपुट क्या आएगा, स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट। पहले स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट आएगा, फिर स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड होगा। तो प्रायोरिटी पहले पेरेंट क्लास को दी जाएगी स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेव करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट स्टैटिक ब्लॉक ऑफ पेरेंट देन स्टैटिक ब्लॉक ऑफ चाइल्ड। तो जब हम चाइल्ड क्लास को लोड करते हैं, जब हम चाइल्ड क्लास को लोड करते हैं तो लोड करते टाइम ही चाइल्ड क्लास के से पहले पेरेंट क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल या ब्लॉक है तो पहले वो एग्जीक्यूट होगा, फिर बाद में चाइल्ड क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल या ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये जो जानना जरूरी था स्टैटिक कंट्रोल फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ओके या ओके। अब एक केस और बनता है, उसे भी देख लेते हैं। तो स्टैटिक वाइड मेथड देते हैं, स्टैटिक मेथड। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं एंड इसके बाद भी एक केस और देखते हैं। इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, स्टैटिक वॉइड मेथड यहाँ पे सेम मेथड रख लेते हैं एंड स्टैटिक ब्लॉक स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड
एंड स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड, स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड। ठीक है, सिंपल। अब इसके अंदर चाइल्ड क्लास को लोड किया, लोड करने के बाद मैं इस चाइल्ड क्लास को पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल में डाल देता हूँ। सिंपल ना, पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल में डाल दिया हमने। ठीक है, लोडिंग चाइल्ड क्लास एंड रिफरिंग टू द पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल। अब पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल है, अब इस पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल से देखते हैं, हम इस मेथड को एक्सेस करते हैं एंड मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। रेफरेंस डॉट स्टैटिक मेथड, सिंपल मैंने कॉल किया। अब रेफरेंस डॉट स्टैटिक मेथड हमने कॉल किया। अब आप देखोगे यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट तो चाइल्ड क्लास का है, ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का है, लेकिन जो स्टैटिक मेथड हमने कॉल किया है वो कॉल होगा स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट, स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट कॉल होगा। ठीक है, ओके, ये स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट कॉल होगा। लेट मी शो यू। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, जावा टेस्ट, स्टैटिक मेथड ऑफ पेरेंट। ठीक है, ओके ओके। तो यहाँ पे पेरेंट रेफरेंस से हम पेरेंट के मेथड को कॉल कर लिए, बल्कि भले ही इसमें हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लोड किया हुआ है, तो चाइल्ड क्लास का मेथड यहाँ कॉल नहीं हुआ, पेरेंट क्लास का मेथड कॉल हुआ, क्योंकि हमने पेरेंट के रेफरेंस से कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, ये ओवरराइडिंग, आप लोग को लग रहा होगा ये ओवरराइडिंग है, ये ओवरराइडिंग नहीं है। क्यों लग रहा होगा ओवरराइडिंग? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे मेथड सिग्नेचर सेम है, यहाँ पे भी मेथड सिग्नेचर सेम है। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, हमने लास्ट वीडियो में क्या बताया था ओवरराइडिंग में, जो ये स्टैटिक है और यहाँ पे भी स्टैटिक है, स्टैटिक के ऊपर ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है। ये एक्चुअल में डेटा हाइडिंग है, ये एक्चुअल में डेटा हाइडिंग है, ओवरराइडिंग नहीं है। अगर ओवरराइडिंग होता तो यहाँ पे पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल की हेल्प से ये वाली मेथड कॉल होती, स्टैटिक मेथड ऑफ चाइल्ड। क्योंकि अगर ये ओवरराइड हो रहा होता ये मेथड, तो ये मेथड नहीं कॉल होता, बल्कि ये वाली मेथड कॉल होता। हमने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बात की थी। तो ये था स्टैटिक कंट्रोल फ्लो। होप सो स्टैटिक कंट्रोल फ्लो प्रॉपर समझ में आया हो। इसमें कोई भी डाउट हो रही हो तो प्लीज लेट मी नो, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके।